इन्वर्टर के अंदर ये पढ़ा था। एक आपके 180 डिग्री कंडक्शन मोड आपने पढ़ा था, डायग्राम देखा होगा, मैंने बनाया भी था, याद है आपको? ऐसे ऐसे, फिर आपके पास T1, फिर आपके पास T3, ऐसे बताया था कि नहीं बताया था, याद है आपको? तो 180 के अंदर आपके पास तीन स्विच एक साथ कंडक्ट होते हैं, जबकि 120 डिग्री के अंदर आपके पास 2 स्विच आपके पास एक साथ आपके पास कंडक्ट होता है। याद रखना, 120 से पूछ सकता है, 180 से पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि सर ये 180 डिग्री पे पूछ रहा है, तो द मोस्ट सुटेबल डिवाइस फॉर डीसी टू डीसी कन्वर्टर। भाई डीसी टू डीसी कौन कन्वर्ट करता है? पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये चॉपर जो होता है ना भाई साहब, चॉपर जो होता है ना, इनपुट में आपका डीसी होता है और आउटपुट में आपके पास डीसी दे देता है। मैं पहले से बता चुका हूं, नोट्स में लिखा रखा है, इनपुट साइड में आपका फिक्स होता है, आउटपुट साइड में आपका वेरिएबल होता है। बात समझ में आ गया? हाँ सर। तो अब देखो भाई, सर यहां पे तो चॉपर लिखा ही नहीं है भाई, तो आपके पास है कि जो चॉपर के अंदर मेरी क्लास में मैंने कराया हुआ है कि भाई इनमें से कौन सी डिवाइस आप सबसे ज्यादा प्रीफर करते हो? चॉपर में आप जीटीओ यूज करते हो। जीटीओ का फुल फॉर्म पता है आपको? गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। क्या है बेटा? गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। याद रखना बच्चे, ठीक है? चलो, विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल टेक्निक इन इन्वर्टर इज यूज। क्या काम आती है भाई? ये तो सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने में, वोल्टेज को कंट्रोल करने में, हार्मोनिक को रिडक्शन करने में, वोल्टेज कंट्रोल एंड हार्मोनिक रिडक्शन। तो ऑप्शन किसको दोगे आप? डी को दोगे भाई, डी को दोगे, ठीक है? अगली बात ये हो गई, और कुछ और भी बातें मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैं फोटो लेके आया हूं, इस टेबल को आप लोग याद रख लेना, इस टेबल को आप लोग याद रख लेना, ये भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है? देखो, जितना बता रहा हूं उतना याद रखना है, ज्यादा कुछ करने की कोशिश मत करना। SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिंबल ये होता है गेट, एनोड, कैथोड, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, और ये आपके पास बाइपोलर होता है। ट्राई जो होता है बाई डायरेक्शन होता है, दोनों साइड में डायोड होते हैं, लेकिन यहां पे आपके पास ये एक गेट पल्स होता है। अगर इस गेट पल्स को हटा दिया जाए तो ये आपके पास डायक हो जाता है, ठीक है? लेकिन ये आपके पास ट्रायक है, ओके? तो ये बाई डायरेक्शन होता है, बाइपोलर होता है। जीटीओ जो होता है ये यूनि डायरेक्शन होता है, ये आपके पास बाइपोलर होता है, सिंबल ये रहा। मोसफेट की बात करो तो मोसफेट आपके पास बाई डायरेक्शन होता है, यूनिपोलर होता है। आईजीटी की बात करो तो आईजीटी यूनि डायरेक्शन होता है और बाइपोलर आपके पास होता है। ये बात भी आप सब लोगों को पता होनी चाहिए बेटा, कमी नहीं है, कमी नहीं है। मैं आपको क्या देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। अरे यार, जो चैप्टर 20 घंटे, 22 घंटे, 25 घंटे तक जाता है, उस चैप्टर को मैं 1 घंटे के अंदर उसकी समरी आप लोगों के सामने बता पाया। हाफ वेव के आर लोड से रिलेट कराना है। उसका क्या था? Vm अपॉन 2 पाई ब्रैकेट 1 प्लस कोस ऑफ एल्फा। अगर वोल्टेज की बात करोगे तो यहां पे सेमी लग रहा है, तो ये भी हाफ की तरह होगा। क्या होगा? 1 प्लस कोस ऑफ एल्फा। यहां पे भी आ गया, वहां पे भी आ गया, लेकिन वहां पे Vm अपॉन 2 पाई था, यहां पे Vm अपॉन पाई है। यहां पे आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज करेगा वो आपको। यहां पे देखो, इसको वोल्टेज में कन्वर्जन कर दोगे ना, आर कट जाएगा, Vm अपॉन 2 पाई ब्रैकेट 1 प्लस कोस ऑफ एल्फा, तो वोल्टेज बन जाएगा ना, रेजिस्टेंस कट जाएगा, तो Vm अपॉन 2 पाई 1 प्लस कोस ऑफ एल्फा। हाफ है तो 2 पाई 1 प्लस कोस ऑफ एल्फा आएगा। अब हाफ की तरह जो नाम लग रहा है ना भाई, 1 प्लस कोस ऑफ एल्फा, नीचे पाई आएगा, इसमें 2 पाई आएगा। ये ध्यान रखना मेरे भाई। अरे